So today we'll be continuing a video on trigonometric ratio of complementary angle. ठीक है, तो आज हम सिर्फ वो पार्ट डिस्कस करेंगे और सम्स करेंगे जो बेसिकली इस चैप्टर्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बस दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट टू क्लैरिफाई, ठीक है, और हम ये यूज भी कर सकते हैं सम सॉल्व करने के टाइम पे। जैसे सपोज साइन थीटा मीन्स लाइक सपोज थीटा का कुछ भी वैल्यू दिया है 36, तो देखो ये जो वैल्यू है हमें पता नहीं साइन 36, तो साइन 36 को इफ इट्स रिक्वायर्ड वी कैन चेंज इट टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक 36। ठीक है, इसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोसेक का कोई भी एक वैल्यू दिया है, ठीक है, लेट एन एग्जांपल कोसेक 18, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन 18। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, साइन जो है ये कोसेक का रेसिप्रोकल है। ठीक है, वैसे ही अगर हमें कुछ कॉस का मिलता है लाइक कॉस थीटा, ठीक है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा मिलता है तो 1 बाय कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एक पार्ट जहां पे हमें मिलता है टैन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैन थीटा। ठीक है, तो अगर हमें कुछ भी एक वैल्यू मिलता है टैन 36, टैन 14, टैन 35, टैन 49, सपोज कुछ भी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिला जिससे हम सॉल्व नहीं कर सकते यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कहीं पर मिलता है इन केस टैन थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, और टैन थीटा का एक और फॉर्मूला है विच इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो वैसे ही अगर हम देखें, ठीक है, कि कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय टैन थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो देखो थीटा की जगह कुछ भी एक पर्टिकुलर वैल्यू हो सकता है एज आई सेड अर्लियर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर हमें मिलता है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो बेसिकली ये जो रिलेशन है ये हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी सपोज हमें क्वेश्चन में मिलता है साइन स्क्वायर 16 प्लस कॉस स्क्वायर 16, तो हम इसे क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट डायरेक्टली एज इन 1। ठीक है, तो ये सारे चीज थे जो हम यूज कर सकते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लो। ठीक है, एंड नाउ विल स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एफर्ट, मतलब ये सारे फॉर्मूलाज रिलेशंस पे हो, और हमें क्या करना है ना, लाइक कि जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूलाज किए थे कि साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, वो सारे तो यूज करने ही करने हैं हमें। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 1। तो यहां पे क्वेश्चन गिवन है कॉस स्क्वायर 26 प्लस कॉस 64 डॉट साइन 26 प्लस tan 36 बाय कॉट 54। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। आई एम जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन, कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री डॉट साइन 26 डिग्री प्लस tan 30। देखो ऐसे टाइप में हम क्या कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए हमारे पास है कॉस स्क्वायर 26, तो देखो अभी यहां पर से किसको चेंज करेंगे, अगर साइन को सपोज चेंज करते हैं हम
तो 90 माइनस 64 लिखेंगे विच इज cos 26। तो हम कुछ काट नहीं सकते, पर अगर यहां पर चलिए दिखाते हैं आपको, ठीक है, कि cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस हम इस cos को चेंज करते हैं, ठीक है, cos को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वी कैन राइट cos 90 माइनस 26 विच इज 64 डॉट sin 26 प्लस क्या है ये tan 36। इस बार इससे नीचे में चेंज करते हैं ना, तो cot 90 माइनस 36 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अभी यहां पर क्या था कि देखिए cos स्क्वायर 26 प्लस इसे हम क्या लिखेंगे साइन 26 इंटू साइन 26 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा tan 36 बाई tan 36, ठीक है, ये इसका पार्ट है। इसके बाद इसे तो चलिए एज इट इज लिखेंगे हम cos स्क्वायर 26 प्लस देखिए साइन 26 इंटू साइन 26 क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर 26 प्लस tan 36 बाई tan 36, यही एक दूसरे से कट जाएगा तो 1। अभी इन दोनों को हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, क्यों, अभी हमने बताया कि कुछ भी एक वैल्यू होता है, दोनों में अगर स्क्वायर हो और दोनों का थीटा सेम हो तो हम 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे वही हमें मिला cos स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26 को हम लिखेंगे 1 प्लस 1 विच इज 2, तो हमें इसका वैल्यू मिल गया, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, चलिए नंबर 2 इसे लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा sec 17 डिवाइडेड बाई cosec 73 प्लस cos स्क्वायर 44 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, आप लोग करके इसे हमें सेंड कीजिए। सेम वे में करना है, यहाँ पे cos को हम चेंज करेंगे, इट बिकम्स साइन स्क्वायर, या फिर इस cos को हम चेंज करेंगे, इट बिकम्स साइन स्क्वायर 46, ठीक है। ये साइन स्क्वायर 46 जब हो जाएगा हमारा, तो साइन स्क्वायर 46 प्लस cos स्क्वायर 46 को 1 लिखेंगे, यहाँ पे किसी भी एक को चेंज करके हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप का। लेट्स टेक अ बिगर क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 3। तो क्वेश्चन है हमारा sec 29 डिग्री डिवाइडेड बाई cosec 61 डिग्री प्लस 2 cot 8 cot 17, ठीक है, cot 45 cot 73 cot 82 माइनस 3 साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री, ठीक है। तो चलिए पहले इसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा sec 29 डिग्री डिवाइडेड बाई cosec 90 माइनस
29 डिग्री प्लस 2। अच्छा अभी देखिए cot 8 या फिर cot 82, ठीक है, ये 90 हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, या तो इसे चेंज करेंगे या तो इसे, उस हिसाब से या तो इसे चेंज करेंगे या तो इसे। और cot 45 जो है हमें, हमारे पास इसका वैल्यू है, ठीक है, तो हम वो वैल्यू डायरेक्टली यूज करते हैं। अच्छा तो 2 हम एक काम करते हैं, इस cot को चेंज करते हैं, ठीक है, तो वी कैन राइट cot 90 माइनस 82, ठीक है, डॉट cot, इसे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73। cot 45 का वैल्यू हमें पता है 1 है, ठीक है, तो 1 इंटू cot 73 डॉट cot 82, ये बहुत लेंदी सम है, ठीक है, माइनस 3। अभी काम करते हैं, हम इसे चेंज नहीं करते क्योंकि बाहर निकल जाएगा, पता चला हमारा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52, ठीक है, इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा सेक 29 डिवाइडेड बाई कोसेक का कन्वर्जन तो सेक में ही है, तो सेक 29 प्लस 2 इस cot 90 माइनस 82 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 82 डॉट tan, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 73, ये 1 एज इट इज रह गया, इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डॉट cot 73 डॉट cot 82 माइनस 3। अभी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसे, तो हम लिखते हैं इसको कि साइन 90 माइनस 52, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 52, ठीक है। अभी ये कटा हमारा, इसे हम लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर तो 2 है। अभी यहाँ पर हमें क्या पता है कि हमने चेंज तो कर दिया, पर ये tan और cot तो कट नहीं रहा है। अभी हमने लिखा कि tan को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई cot, ठीक है, तो अगर हमारे पास tan का कोई वैल्यू है हम उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं cot के उस वैल्यू में 1 डिवाइडेड बाई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 इंटू, ठीक है, हमने क्या कहा कि डिवाइडेड बाय में लिखेंगे, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं cot 82 इंटू, इस tan को भी चेंज करना है हमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cot 73, और ऊपर में क्या हमारे पास है cot 73 इंटू cot 82, ठीक है, माइनस 3। अब यहाँ पे साइंस को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर, ये 90 माइनस 52 कितना हो जाता है, सॉरी ये 52 होगा क्योंकि हमने साइन को चेंज कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर 52, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये और ये कट गया, यहाँ पर ये और ये कट गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आया 1 प्लस 2 माइनस, ये क्या होगा 1 होगा, 3 इंटू 1, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 इज 3 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आया 0, ठीक है। आई होप ये पार्ट क्लियर रहा होगा सभी का, ठीक है। अभी एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कुछ यूं है कि हमें बोलेगा एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस ईच द फॉलोइंग टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें बस बोलता है एक्सप्रेस करने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री, ठीक है। तो जैसे हमें मिला पहला क्वेश्चन, ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हमें मिला कि tan 81 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री। तो अभी हमें क्या करना है कि इसे तो चेंज करना है, और भी किस एंगल के लगभग में, 0 से 45 डिग्री के लगभग में। तो हमें पता है कि अगर इसे हम लिखते हैं tan 90 माइनस 9 डिग्री प्लस cos को हमने चेंज किया कि cos 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है, हम लिख सकते हैं इसे 18 डिग्री। तो अभी ये क्या होता है, ये होगा हमारा cot 9 डिग्री प्लस sin 18 डिग्री। तो देखिए ये जो डिग्रीज आया, दिस इज लाइंग बिटवीन द 0 टू 45, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये है हमारा आंसर, ठीक है। अभी चलिए आपको मिल देते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोग को खुद से करना है, नंबर 5। तो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन है cot 49 डिग्री प्लस cosec 87 डिग्री, ठीक है। तो यानी दोनों को चेंज हमें करना ही होगा। नंबर 6, एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ठीक है। साइन 85 डिग्री प्लस कोसेक 85 डिग्री, ठीक है, प्लस। तो चलिए ये तो आपका होमवर्क रहा, जिसे आपको करके भेजना है हमें, ठीक है। और एक टाइप और करते हैं, ठीक है, जहां पे हमें ये क्वेश्चंस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट, ठीक है। तो हमें बोला कि प्रूव दैट, और क्वेश्चन हमें मिला कि साइन 90 माइनस ए sin A divided by tan A minus 1 2 minus sin square A। तो देखिए दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो अगर ऐसा कुछ आता है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें लेके ये राइट हैंड साइड में प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं। तो हमें पता है इन आवर लेफ्ट हैंड साइड वी ऑल नो कि साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ए रहे थीटा कुछ भी वैल्यू रहे, हम उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं cos ए डॉट साइन ए। आई थिंक ये पार्ट क्लियर होगा सबका, है ना। तो अभी डिवाइडेड बाय tan ए माइनस, यहां क्या लिखेंगे 1, ठीक है, ये इसको हमने ऐसे ही उतारा। अभी इससे अगर हम एलसीएम लेते हैं, सपोज हम क्या लेते हैं एलसीएम, ठीक है, या फिर अगर हम एलसीएम नहीं लेते हैं तो हम tan को तोड़ते हैं। चलिए tan को हम तोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर tan को हमने तोड़ा, हमें पता है कि ये हमने ऑलरेडी बताया, tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan a को हम क्या लिखेंगे sin थीटा sin a बाई cos a। तो पहले ऊपर वाला लिखते हैं विच इज cos a डॉट sin a डिवाइडेड बाई tan को हम क्या लिखते हैं sin थीटा, है ना, sin a डिवाइडेड बाई cos a। तो यहाँ लिखें या फिर हम यहाँ लिखते हैं cos a, ठीक है, और ये हमारे पास -1 है, उससे हम बैठा देते हैं। तो sin a कट गया, क्या बचा cos a इंटू cos a को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, क्या लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर a
-1, तो ये पूरा कट गया हमारा। अभी क्या हमें ये इसमें चाहिए था? नहीं। अच्छा, अभी एक चीज बताते हैं आप लोग को। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? रिलेशन विच इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन था ना, हमने ए के फॉर्म में लिखा है। तो अगर हम इसे उठा के इस साइड लेके आते हैं, ठीक है, इसे उठा के इस साइड लेके आते हैं और साइन को उठा के उस साइड लेके जाते हैं, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास रहा कॉस स्क्वायर ए -1। अगर साइन को उस साइड लेके जाते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? माइनस, क्योंकि इक्वल टू के साइड के साइन चेंज हो गया, साइन स्क्वायर है। तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, देखिए हमें यही चाहिए था ना, इसके जगह हमने क्या लिखा? माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, विच इज प्रूव्ड, ठीक है। आई होप ये क्लियर रहा होगा आप लोग का। तो इसे कॉपी कर लो आप लोग, ठीक है, ये और ये हमारा क्वेश्चंस, ठीक है। और हम लोग इस टॉपिक पे प्रूविंग दैट टाइप वाला सम्स हम लोग और भी करेंगे ढेर सारा, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।